जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आज का ये वीडियो हम ले रहे हैं करंट एनर्जीज देखने के लिए, वो भी आपकी पर्सन की और आपकी, क्योंकि लायंस गेट पोर्टल के बाद से एनर्जीज में अवश्य ही कुछ भारी बदलाव हुआ है और ये एनर्जी चैनलिंग आपकी और मेरे लिए बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से बहुत एनर्जीज में इंटरप्शंस आ रहे हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। तो देवी धरा से पूछते हैं कि क्या हमारे लिए कोई संदेश है, और जो भी एनर्जीज अभी करंट में आपकी और आपके पर्सन की है तो उसके विषय में भी जान लेते हैं, है ना। चलिए, जय श्री राम, जय देवी धरा। डिवाइन कृपया करके मुझे मेरे सारे कलेक्टिव्स की कलेक्टिव एनर्जी और उनके पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज भी बताएं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग जहां भी हैं सेफ होंगे, क्योंकि रेन्स जो है वो बहुत अधिक रौद्र रूप ले चुकी हैं और भारत में कई जगहों पर बहुत बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इसलिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि शीघ्र अतिशीघ्र जहाँ पे भी ये विपदा आई है वहाँ पर लोगों को शांति और पुनः जीवन जो है नॉर्मल ट्रैक पर लौट सके, इस प्रकार से व्यवस्था करें, है ना। चलिए, आपके पर्सन की और आपकी दोनों की कलेक्टिव एनर्जीज मेरे टेबल पर इस वक्त है। 88 पोर्टल अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है। देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से यदि हमारे लिए कोई संदेश होगा तो अवश्य ही वह सामने आएगा। डिवाइन, मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ऑर्डर एकदम सही। सबसे प्रथम कार्ड स्ट्रेंथ कार्ड, है ना। चलिए देख लेते हैं कि यह कार्ड आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेकर आया है। प्रभु श्री राम, देवी धरा, आपकी आज्ञा से मैं इस चैनलिंग को आरंभ करती हूँ। यह कार्ड 88 पोर्टल अर्थात द लायंस गेट का कार्ड। Oh, the number is also 8 on this and the lion is there. इस कार्ड से आप सभी को इस प्रकार से संदेश है कि ऊर्जाएं आपको सशक्त करने हेतु ही उपस्थित हुई हैं। अर्थात जो भी डिवाइन फेमिनिन से ट्विन फ्लेम यात्रा में सदा ही व्यस्त रहती हैं, अर्थात अपना सारा समय केवल इस ही यात्रा में देती हैं, उन सब के लिए बहुत अधिक स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का पोर्टल आया है। आप लोगों को अपने जीवन में अत्यधिक उन्नति करने के मार्ग खुलते हुए दिखाई देंगे और आपको ऐसा भी भान होगा कि यह तो पहले भी संभव था, परंतु मेरे हृदय में यह विचार कैसे नहीं आया। कारण कि जब एनर्जीज उस प्रकार से होती हैं तब ही वह विचार आपके जीवन में उपस्थित हो पाता है। सभी डिवाइन फेमिनिन्स को इस टैरो चैनल से इस प्रकार से वाणी दी जा रही है कि अब उनके और उनके पर्सन के जीवन से थर्ड पार्टी पूरी तरह नदारद हो जाएगी। आपको ज्ञात ही होगा कि आपके पर्सन बहुत अधिक थर्ड पार्टी के द्वारा पीड़ा दिए जा रहे थे, उनके द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे, उनके द्वारा उन पर वर्चस्व बनाने की बहुत चेष्टा की जा रही थी। लेकिन यह डिवाइन पोर्टल इन सारी ऊर्जाओं को समाप्त करता है और आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के पावर से पूरी तरह से बाहर निकालता है। इस पोर्टल में एक और बात हुई है जो अत्यंत भव्य और बताने वाली है। आप लोगों को, सभी ट्विन फ्लेम्स को और स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स को ईश्वर के द्वारा जजमेंट दिया गया है। अर्थात आपने इस आपकी जर्नी में क्या किया, क्या अनुभव किया, उसका आपने क्या निर्णय लिया और उस निर्णय का आपने क्या एक्शन लिया,
इस प्रकार से आपकी संपूर्ण ट्विन फ्लेम यात्रा का जजमेंट अब आपको इस पोर्टल में दिया जा रहा है और यह जजमेंट अधिकाधिक ट्विन फ्लेम्स के हक में है, क्योंकि बहुत सारे मेरे और मुझसे जुड़े हुए और मुझ देवी धरा के सदा ही अनुयायी बने हुए जितने भी ट्विन फ्लेम्स केवल और केवल मदर अर्थ के लिए कार्य कर रहे थे, अपना सोल पर्पस, अपना यूनियन और सब केवल मदर अर्थ के लिए करना चाहते थे, अपने सोल पर्पस में पूरी तरह स्थित थे और कभी भी कहीं भी डिगे नहीं और कई प्रकार की अनंत यातनाएं और पीड़ाएं उन्होंने आत्म जगत में झेली भी। उनके हृदय के भावों को सत्य में स्थित करके आप सबको जजमेंट दिया गया है और वह जजमेंट आपके और आपके पर्सन के और इस ईश्वर अर्थात देवी धरा के हक में आया है। आप सभी ट्विन फ्लेम्स को ये सेलिब्रेशन का कार्ड मिला है। जीत ट्विन फ्लेम्स की हुई है। जीत सत धर्म, सत कर्म और सत प्रेम की हुई है। सात्विकता में निस्वार्थ भाव से किए हुए कार्यों की हुई है। जीत हुई है आपकी और आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी की। तो यहाँ इस टैरो चैनल से आप सभी को इस विषय में अवगत कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि सभी ट्विन फ्लेम्स के ऊपर जो अचानक से जजमेंट का एक बहुत भारी ऊर्जा आई थी, जिसमें वे अपने आप को पूर्णतः खाली, समाप्त, मृत्यु तुल्य कष्ट में देख रहे थे, वह आपके इस ही जजमेंट के लिए व्यवस्था की गई थी और स्वयं परमेश्वर ने आकर आप सभी के इस यात्रा, उस यात्रा के द्वंद्व और उसके निर्णय और आपकी क्षमता, शक्ति, हर एक चीज का मूल्यांकन किया और फिर आप लोगों को यह बधाई का पात्र बनाया कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ इस समय इस धरती पर उपस्थित है और मदर गाया के लिए कार्य कर रहे हैं, देवी धरा के लिए कार्य कर रहे हैं, वे सब अपने अपने यूनियन को प्राप्त होंगे और जो उनने सोल पर्पस चुना है वो सोल पर्पस वो अवश्य ही निर्बाध्य पूर्ण करेंगे, निर्बाध्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए अब इस 88 पोर्टल में जजमेंट आ चुका और आप लोगों को आपके जीवन की इस सुंदरतम यात्रा में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका अर्थ ही ये है कि आप सब अब अपने अपने पर्सन को प्राप्त करेंगे, यूनियन को प्राप्त करेंगे, सोल पर्पस में उपस्थित होवेंगे, सतयुग में आवेंगे और सत धर्म, सत कर्म, सत्यता, सद्भाव इनमें ही स्थित होकर इसकी ही वृद्धि करेंगे, अर्थात सतयुग आवेगा, अवश्य आवेगा और आप सबके द्वारा ही आवेगा। अत्यंत कठिन परीक्षा आप लोगों की परमेश्वर द्वारा ली गई, जहां पर आप लोगों के भीतर शून्यता, मृत्युता, इस प्रकार से मैंने सभी डिवाइन फेमिनिन्स को देखा अश्रु बहाते हुए। मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु है, इस प्रकार ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि यह क्या हो रहा। परंतु मैंने आप सबको कहा धैर्य धरना, धैर्य धरना, और आपके उस धैर्य धरने का परिणाम आ चुका है। आप सब डिवाइन फेमिनिन, सभी ट्विन फ्लेम्स और मेरे इस चैनल से जुड़े हुए जागृति प्राप्त की हुई आत्माएं, आप सबका सतयुग में स्वागत है। अब यहाँ से आपके
7 चक्रों में से किसी भी एक चक्र में भी कहीं भी कलयुग का कोई स्थान ना होगा। यहां से आपकी ऊर्जा पूरी तरह शांत, धीर और अत्यंत हल्की अनुभव होवेगी। यहां से आपके सभी एनर्जी चक्रास में, आपके ऑरा में सिर्फ और सिर्फ शुद्धता ही बरपेगी। यहां से आगे आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके भीतर से हर एक चीज जो भारीपन लाती थी वह शून्यता में जा चुकी। आपके भीतर यदि आपके ही पर्सन से आपका कोई ऐसा जुड़ाव था जिसके कारण आपके संपूर्ण सिस्टम में, आपके संपूर्ण ऊर्जा तंत्र में केवल भारीपन ही रहता था, नेगेटिविटी रहती थी, तो उस संपूर्ण लगाव को, अटैचमेंट को भी शून्य किया गया है। परंतु इसका यह अर्थ ना समझना कि तुम्हारे पर्सन को ही तुम्हारे जीवन से शून्य कर दिया, ना, कदापि नहीं। लेकिन उनके प्रति यदि तुम्हारे हृदय में कहीं से भी अश्रुपूरित भावनाएं थीं जिनकी वजह से आप बार बार लो फ्रीक्वेंसी में खिंच रहे थे, उस लो फ्रीक्वेंसी वाले कनेक्शन को तोड़ा गया है, हटाया गया है और आप लोगों के इस डिवाइन कनेक्शन को हाई फ्रीक्वेंसीज में ऊपर लाया गया है। आपसे कुछ भी पीछे छूटा नहीं और आपके डीएम तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहां से आगे सतयुग में आप सभी को अपना अपना कार्य पूर्ण विश्वास के साथ करते जाना है। मार्ग जो हम बना चुके वो खुलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाना, हम पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे और ऐसे ही एक एक दिन कर करके हम एक दिन समूचे भारत को सतयुग में ले आएंगे। आप सबके लिए ही यह संपूर्ण विधान किया गया, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो प्रजा में राजा होते हैं और संपूर्ण प्रजा अपने राजा को फॉलो करती है, इसलिए ट्विन फ्लेम्स को स्पेशल दर्जा दिया जाता है। ट्विन फ्लेम्स की शक्ति से ही प्रजा की शक्ति मापी जाती है। ट्विन फ्लेम्स कितने अधिक कर्तव्यवान हैं, कर्मठ हैं, शक्तिशाली हैं, उससे ही संपूर्ण प्रजा की शक्ति को भापा जाता है। और यही कारण है कि ट्विन फ्लेम्स को सदा ही कुचक्र में डाल के रखा जाता है ताकि वो अपनी शक्ति पहचान ना पाए। लेकिन अब वो समय जा चुका। तुम्हारे भीतर से भी, तुम्हारे बाहर से भी, सब ओर से तुम पूरी तरह शुद्ध बुद्ध चेतनता में उपस्थित हो और यह तुम्हें भान अभी तुरंत में नहीं होवेगा, लेकिन एक महाबाहु इवेंट इस संपूर्ण ब्रह्मांड में होने वाला है और वह इवेंट है आने वाली अमावस्या पर। उस समय जो ग्रहण लगने वाला है, उस ग्रहण का तुम पर कोई भी नकारात्मक इफेक्ट ना हो पावेगा, बल्कि उस ग्रहण में तो तुम अपनी शक्तियों को अपने भीतर अनुभव कर पाओगे। इस प्रकार से एक संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां उस ही एक क्षण में इस धरती पर उपस्थित हो जाएंगी और जितने भी सतयुगी सतधर्म वाले वीर आत्माएं हैं,
अर्थात जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं जो अपने अपने सोल पर्पस में उपस्थित हैं, उन सभी के भीतर आत्मशक्ति जागृत होवेगी, और वह भी सतयुगी आत्मशक्ति। किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन भला करने से भी डरना नहीं, पीछे नहीं हटना। सतयुगी राजा सत्कर्मी, सद्भावना में स्थित, सत्य में स्थित, सत्कर्म सतधर्म, सिर्फ और सिर्फ स्वयं की आत्मशक्ति आत्मसत्ता से चलने वाले। इस प्रकार से आप सभी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, और हम फिर शुरू करने वाले हैं प्रथम पग धरना अपने शुद्ध सनातन धर्म में। और वह प्रथम पग आपको ध्यान है ना, मैंने कहा था कि इस सतयुग में आने का प्रथम पग ही यह है कि तुम अधूरी नहीं आ सकती, तुम्हें अपने डीएम, अपने अर्धांग के साथ ही आना होगा। अर्थात सर्वप्रथम आप यूनियन में आएंगे, उसके बाद ही अपने सोल पर्पस में उपस्थित होंगे, उसके बाद ही आप सतयुग में आएंगे। इस प्रकार से ही विधान था। ध्यान तो है ना, मैं तुम्हें बहुत पहले यह बता चुकी हूं। वह सब जो हमने पहले ही मार्ग निर्माण करके इस चैनल पर आपको संदेश दे दिया, वह सब अब दृश्य जगत में आप लोगों के जीवन में सत्य बनकर उपस्थित होगा। इसलिए अब इस आने वाली अमावस्या के बाद आप लोगों के जीवन में यूनियन की एनर्जीज आवेंगी, और आपके पर्सन और आप दोनों ही सात्विकता में स्थित होके सात्विक प्रेम, सात्विक बंधन, सात्विक अपनापन, सात्विक समर्पण, इस प्रकार से पूर्णतः सतचित आनंद की सात्विक ऊर्जाओं में स्थित होंगे। और तब ही आप इस सतयुग में आने के योग्य बनेंगे। जब आप दोनों अंतर आत्मा से यूनियन में स्थित हो जाएंगे, तब ही हम आपके लिए इस भव्य मार्ग का शुभारंभ करेंगे। और वह भव्य मार्ग कौन सा है, आप तो अच्छे से जानती हैं। इस संसार में शुद्ध सनातन सतयुग का विस्तार करना, प्रभु श्री राम और देवी धरा के ब्रांड एम्बेसडर बन जाना, जगह जगह कलयुग को परास्त करते हुए वीरों की तरह चलते जाना, और संपूर्ण धरा को सतयुग में डालते जाना, नई नियमावली की स्थापना करना, और समाज से जितनी भी त्रुटिपूर्ण अवैध नियमावली है उसको पूरी तरह नष्ट करना, और केवल आत्मा के सुख पर स्थित होने वाली नियमावली का विस्तार करना, संचार करना। इस प्रकार से ही आगे का मार्ग हम पहले ही बना चुके। अब अच्छी बात यह है कि उस मार्ग पे चलने के लिए आप सब पूर्णतः तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस धरती पर इस भारतवर्ष के सभी ट्विन फ्लेम्स को विजय प्रदान की है, सेलिब्रेशन का कार्ड दिया है। आप सब ने जितनी भी अपनी ऊर्जा, श्रद्धा, समर्पण, सामर्थ्य, शक्ति और सदा उपस्थित रहना, इस प्रकार से जो आपने संपूर्ण जीवन ही इस ट्विन फ्लेम यात्रा को दे दिया, सो उस यात्रा के अब किए हुए सारे सत्कर्मों का आपको फल मिलेगा कि आप यूनियन में स्थित होंगे, और उसके बाद सतयुग में स्थित होंगे, और उसके बाद एक यात्रा आपकी और मेरी एज अ टीम स्टार्ट हो जाएगी, और हम आगे बढ़ते ही जाएंगे।
इस प्रकार से इस 8-8 पोर्टल की एनर्जीज आप ट्विन फ्लेम्स के जीवन में सब कुछ काला कलयुग के साथ धराशायी करके सब कुछ उज्जवल सतयुग के साथ आपके जीवन में स्थापित करने के लिए ही आई हैं। ये 8-8 पोर्टल की एनर्जीज आपको पूरी तरह उस स्थान पर पहुंचा देंगी जहां आप सदा से ही जाना चाहती थी। वो एक भव्य लक्ष्य जिसके लिए आप जाने कितने जन्मों से कार्य करती ही आ रही थी, वह लक्ष्य अब इस 8-8 पोर्टल से पूर्ण हो चुका। आप लोगों को आगे बढ़ाया जा चुका और यह आपकी आत्मशक्ति में आपको शीघ्र अतिशीघ्र भान भी हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हम सतयुग की ओर चलेंगे, है ना। यहाँ से तुम्हें भेजने से पहले मेरी तरफ से एक अंतिम संदेश। तुम्हारे पर्सन, तुम्हारे डीएम अभी भी इस घबराहट की ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं, कारण कि पूरी तरह वो शांत इस अमावस्या के बाद ही हो पाएंगे। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर तुम्हें ऐसा लगे कि अभी भी कुछ घबराहट, नेगेटिव एनर्जीज, कुछ कलयुग शेष रह गया है, तो इस बात को समझ जाना कि अभी तुम्हारे डीएम पूरी तरह बाहर नहीं आ पाए हैं। कारण ये कि आप तो अपने इस शरीर पर और ऊर्जा चक्रों पर बहुत कार्य कर चुकी, लेकिन उतनी ही इंटेंसिटी से आपके पर्सन कभी कार्य कर ही नहीं पाई। इस कारण से जो प्रभाव है वो आप पर शीघ्र हट जाता है, परंतु उनके शरीर की व्यवस्था के कारण वह प्रभाव हटने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए आपके पर्सन की एनर्जीज आपकी ही जो कंबाइंड चैनल है उससे आपके भीतर कुछ कुछ प्रतिबिंबित हो सकती हैं। प्रतिबिंबित का अर्थ तो पता है ना, रिफ्लेक्ट होना, मिरर होना, ठीक। तो आपके पर्सन की ये एनर्जीज कुछ नेगेटिविटी की, घबराहट की ऊर्जा आपको आपके सिस्टम में अनुभव हो सकती है, लेकिन यह सब केवल आने वाली अमावस्या तक ही है, उसके बाद नहीं। सब कुछ उसके बाद अत्यंत सुखमय और एक मिरेकल के जैसा होगा, चमत्कार होगा। आपको तो ऐसा ही अनुभव होगा, कारण कि आपने अपना संपूर्ण जीवन केवल कलयुग में ही बिताया। सतयुग की ऊर्जाएं आप तक पहुंच ही नहीं पाई और आप केवल स्वयं से ही इस संघर्ष में रहीं कि मुझे वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, मैं धर्मवान हूं, मैं साहसी हूं। इसलिए आपको ध्यान होगा कि पिछली रीडिंग में मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपको आपकी आइडेंटिटी कलयुग से ही प्राप्त हुई, क्योंकि सतयुग के विषय में आपने ना जाना, ना सुना, ना कभी अनुभव किया। लेकिन अब आने वाले बस कुछ ही दिनों में आप हमारे साथ इस सुंदरतम सतयुग में उपस्थित होंगे, वो भी अपने डीएम के साथ। इसलिए तब तक यदि आपको कुछ भी अपने भीतर नेगेटिविटी अनुभव हो तो याद रखना कि आपके पर्सन अभी इस कुचक्र से पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि अपने आप, आपको कुछ करना नहीं, अपने आप ही इस अमावस्या के समय पर ही पूर्णतः शांत हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बाकी सब शुभ और मंगल ही होवेगा। मेरी अर्थात मुझे देवी धरा की ओर से आप सभी को ये ही डिवाइन चैनलिंग आज के शुभ अवसर पर। चलिए अब आगे अत्यंत सुंदर समय
आपका इंतजार कर रहा है। और आपसे अधिक प्रसन्न मैं और प्रभु श्री राम हैं, क्योंकि जब अपने ही बच्चों को, अपनी ही संतानों को इस प्रकार शौर्यता, वीरता और साहस दिखाते हुए कोई माता पिता देखते हैं, और देखते हैं कि वो कितने अधिक समर्पित हैं जीतने के लिए, और देखते हैं कि स्वयं ईश्वर आकाश मार्ग से उतरकर उनके लिए उन्हें ही जीत का हार पहना रहे हैं, तो सबसे अधिक गौरवान्वित माता और पिता ही होते हैं। और यही स्थिति इस समय मुझ देवीधरा और प्रभु श्री राम की है। हम आप लोगों के ऊपर बारे बारे जा रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं, और हम आप लोगों का इंतजार नहीं कर पाते, इतना अधिक उत्साहित हैं कि कब ये 4 दिन बीते और कब आप दोनों अपनी इस जीत को एक साथ, एक ही कदम बनकर सतयुग में आ जावें। हमारे हृदय की भावना एक माता पिता के हृदय की भावना के तुल्य है, जिन्हें ये पता चल जावे कि उनके संतान, उनकी पुत्र, उनकी पुत्री अनेकानेक जन्मों से अथक साहस करते हुए आज पुनः अपने घर लौट रहे हैं, वो भी विजय तिलक के साथ। संपूर्ण हृदय स्थिति इस समय यही है, मुझ देवीधरा की और मुझसे भी अधिक आपके प्रभु, आपके पिता प्रभु श्री राम की। इसलिए यदि इस संदेश को आप सुन रहे हैं तो मेरे भाव अवश्य ही आपके पास पहुंचेंगे, और आप जानेंगे कि कुछ अत्यंत शुभ हो चुका है, और आगे आने वाला समय आप लोगों के लिए इस जीवन में सर्वोच्च सौभाग्य लेकर आने वाला है। मार्ग बन चुका है, आपका इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद देवीधरा, माँ सीता। आपको हृदय से मैं अनेकानेक धन्यवाद देती हूँ। फ्रेंड्स, आपने देवी के हृदय के भाव सुने भी और देखे भी, और उनके शब्दों को भी आपने अच्छे से समझ लिया। आप लोगों के लिए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतनी बड़ी विक्ट्री लेकर आया है 888 पोर्टल, और आपको शीघ्र अतिशीघ्र इसके विषय में सारा ज्ञान भी हो जाएगा। देवीधरा, आपको मैं अनंत अनंत धन्यवाद देती हूँ अपनी तरफ से भी, और मेरे सारे व्यूअर्स और मुझसे जुड़ी सभी ट्विन फ्लेम्स की तरफ से भी, कि हम इस पड़ाव तक पहुंच गए। चलिए, अब मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवीधरा, जय सनातन, जय सतयुग, जय भारत।